गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है करंट डेंसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डेंसिटी क्या होगी। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को इस तरीके से समझिए कि जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब किसी कंडक्टर को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वह वैद्युत क्षेत्र के फोर्स के कारण उसकी विपरीत डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि गति करने लगते हैं। मान लीजिए ये किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से ये सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत एक फोर्स का अनुभव करते हैं, जिसके कारण ये सारे के सारे एक्सेलरेटेड होते हैं। यदि हम प्रैक्टिकली सोचें कि जब किसी वस्तु पर कम बल लगता है तो वह कम गति से उस बल के कारण बल की दिशा में गति करता है। यदि बल का मान अधिक हो तो वह वस्तु ज्यादा गति के साथ गति करने लगती है। ठीक इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह इलेक्ट्रॉनों को कितना ड्रिफ्ट करेगा, यानी कि जो ड्रिफ्ट करने की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने गतिशील होंगे उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है उसका अर्थ होता है कि लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू से दिखाया जाता है, जिसका रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इस तरीके से होता है Vd/E, और इसी से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक मान के कारण उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों में कितना अनुगमन वेग होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू Vd/E इसका सूत्र प्राप्त होता है। यदि यहां पर हम Vd की वैल्यू रखें जो कि E τ/m थी और यहां पर E, तो E से E कैंसिल हो जाएगा और म्यू इज इक्वल्स टू रिलेशन मिलेगा E τ/m। तो इलेक्ट्रॉन जो मोबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है। रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का जो रिलेशन है वो बिल्कुल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। इसके अतिरिक्त I इज इक्वल्स टू NE A Vd था। यहां पर हम अगर Vd की वैल्यू रख दें तो NE A और Vd का मान इस रिलेशन से, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू Vd/E था, तो इस रिलेशन का हम यूज करें तो यहां पर Vd की वैल्यू हो जाएगी म्यू E। तो I और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का जो रिलेशन है वो ये प्राप्त होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वैद्युत धारा का मान अधिक होगा। यदि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के लिए हम मात्रक फाइंड करें तो इस रिलेशन से देखिए Vd का मात्रक मीटर पर सेकेंड हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक वोल्ट पर मीटर हुआ। ये मीटर ऊपर चले जाएगा यानी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, और ये सेकंड भी यहाँ लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। करंट डेंसिटी को पढ़ने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डेंसिटी क्या होती है, जिसे हम हिंदी में घनत्व कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को समझने के लिए आइए इन डायग्राम का अवलोकन करते हैं। इन दोनों डायग्राम में मैंने जो एरिया है वह बराबर लिया हुआ है, यानी कि इसमें भी जो एरिया है वो A है और इसमें भी जो एरिया है वो A है। जो पहला एरिया है इस एरिया से जो करंट की वैल्यू पास हो रही है, यानी कि मैंने जो ये रेखाएं हैं यहाँ पर जो लाइंस ली हैं इन लाइन के थ्रू में आपको
करंट को दिखाना चाहता हूं, तो इससे जो करंट लाइंस हैं वो एक टाइम पर 10 पास हो रही है, यानी कि 10 लाइनें जो इलेक्ट्रिक करंट की है वो इस एरिया से पास हो रही है। ठीक उसी वक्त जो दूसरा एरिया है यानी कि ए एरिया है, उस एरिया से केवल जो इलेक्ट्रिक करंट लाइन है वो 7 पास हो रही है। तो जो डेंसिटी का अर्थ होता है, डेंसिटी का अर्थ होता है कि किसी इकाई मान से कोई भी भौतिक राशि कितनी ज्यादा गुजरती है या कितनी कम गुजरती है। अगर बहुत ज्यादा गुजरती है तो उसे हम हाई डेंस कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं घनत्व अधिक है। यदि कम गुजरती है तो उसे हम कहते हैं कि जो वो भौतिक राशि है उसका घनत्व कम है। डी आई इज इक्वल्स टू जे डॉट डी ए एक सूक्ष्म एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है। यदि हम पूरे एरिया की बात करें तो उसे फाइंड करने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि हम यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे जे डॉट डी ए। तो ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन फॉर्म में है जो कि किसी टाइम पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, या यूं कहें कि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बताता है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। यदि हम वेक्टर फॉर्म को ना देखें तो I इज इक्वल्स टू जे इंटू ए लिखा जा सकता है और फिर J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए हो सकता है। और इस एक्सप्रेशन से हम जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है वो इस तरीके से बना सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। आइए इस डायग्राम के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का मान फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज है उसकी फॉर्म में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, यानी कि इस पेपर प्लेन में लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था उससे जो करंट डेंसिटी की वैल्यू थी वह I अपॉन ए प्राप्त हुई थी। अब जो I की वैल्यू है यानी कि जो करंट की वैल्यू है, जब हम उसका और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं तो I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी हमें प्राप्त हुआ था। यहां पर n पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर थे, जो E था वह इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था, A क्रॉस सेक्शनल एरिया था और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। तो इस रिलेशन को यदि हम इसमें रख दें तो J इज इक्वल्स टू हमें प्राप्त होता है एन ई ए वी डी और अपॉन क्या हो जाएगा A। तो यहां पर देखिए A से A कैंसिल हो गया और J इज इक्वल्स टू हमें प्राप्त होता है एन ई वी डी। ये रिलेशन है जो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताता है। तो J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। यदि हम यहां पर ये मान के चलें कि कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो चार्ज है, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, जो चार्ज है वह चार्ज Q है, तो फिर आपके पास जो फॉर्मूला होगा वह एन क्यू वी डी हो जाएगा। यानी कि Q यहां पर किसको दिखाता है, अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अ ग्रुप ऑफ फ्री पॉजिटिव आयंस। तो यह रिलेशन करंट डेंसिटी की वैल्यू बताएगा चार्ज की फॉर्म में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में यदि ये कहें कि कहीं पर जो प्रति एकांक आयतन है उस एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, तो तब आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। लेकिन यदि वो क्वेश्चन में कहता है कि प्रति एकांक आयतन में आवेशों का मान, तो आवेशों का मान का अर्थ हुआ कि वहां पर आप Q लेने वाले हैं, तब आपके पास ये N तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि प्रति एकांक की बात हुई है और यहां पर आवेश आ जाएगा, तो NQVD। तो ये एक और रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। एक वायर के अंदर
जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। तो मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं और किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो पासेस थ्रू होते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि क्रॉस सेक्शनल के पर यूनिट वैल्यू से जो करंट फ्लो होगा उसे हम इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहेंगे। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के रिलेशन को समझते हैं। अभी हमने जो रिलेशन पढ़ा था J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, यानी कि जो वी डी था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप कड़ियां जोड़ना सीखिए। अब हमें वी डी की वैल्यू यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर रखनी है, जो कि एन ई वी डी होता है ई अपॉन एम टाउ। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो यहां पर ये रिलेशन हो जाएगा एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम टाउ बार। तो यहां पर देखिए जो J है, यानी कि हम केवल इस रिलेशन पे डिस्कस करते हैं, J इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी का जो मान है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डार्कली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उसके अनुक्रमानुपाती होता है। बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इस रिलेशन से रिलेटेड ऑप्शन पूछे जाते हैं। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो करंट डेंसिटी से रिलेटेड अभी हमने डिस्कस किया था उसे एक ही बार में समझते हैं।